अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस अल हया डेंटल केयर से। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट वर्सेस डेंटल ब्रिज। तो इम्प्लांट और ब्रिज के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, इम्प्लांट बेसिकली हमारे पास एक आर्टिफिशियल टूथ होता है। ठीक है, एक स्क्रू टाइप होता है जिसको हम बोन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्राउन लगता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल टीथ की तरह होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको साथ वाले दांत जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते एज़ कम्पेयर टू ब्रिज। ब्रिज में हमें क्या होता है कि साथ वाले दांत को हमें इस्तेमाल करना होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास साथ वाले दांत होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमें ब्रिज में हमेशा साथ वाले टीथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंड ये कि जो इम्प्लांट होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लेकिन वही चीज़ कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पेशेंट के लिए कॉस्टली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रिज। ब्रिज में ये होता है कि वो एक तो इकोनॉमिकल है। ठीक है, सेकंड फास्टर है कि अगर पेशेंट ने अर्जेंट कोई चीज़ करवानी है, ठीक है, अगर किसी कहीं जाना है उसने, तो हम उसको जो है ब्रिज की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, इतना लंबा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में पेशेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, डेंटल इम्प्लांट में पहले जो है वो आपको पूरा ओपीजी जो एक्सरे होता है वो करवाना पड़ता है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो ब्रिज होता है उसमें इतना हमें नहीं करना पड़ता। ब्रिज में हम जो हमारे पास सपोर्टिंग टूथ्स होते हैं, अबटमेंट्स होते हैं, साथ वाले दांत, उसको हमने देखना होता है कि वो दांत कमज़ोर तो नहीं है, वो हिल तो नहीं रहे, उसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, या पेरिडोंटली मतलब उसके गम्स ठीक हैं, वीक तो नहीं है। हमें ये चीज़ें बस उसमें देखनी होती हैं और ब्रिज के लिए आगे प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। अगर आप मेरे क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो न्यू कटारिया सल्फेट टाउन में वाक़ है। थैंक यू।